हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम 20 ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट वर्ड है और एसएससी में कई बार रिपीटेड वर्ड्स भी हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब फटाफट से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड है प्यूसिलैनिमस। कभी भी ये वर्ड आए प्यूसिलैनिमस, इसका मतलब होता है उन लोगों से जो काफी डरपोक या कायर टाइप के हो। अब आपने हमेशा ये बोला होगा और सुना भी होगा कावर्ड वर्ड, जो हम यूजुअली बहुत फैमिलियर है डरपोक और कायर के लिए और यूज करते हैं। बट कभी प्यूसिलैनिमस आए, इसका मतलब भी होता है कावर्ड, टिमिड, या आप मीन स्पिरिटेड भी कह सकते हो। जो डरपोक कायर टाइप का हो वो प्यूसिलैनिमस कहलाता है। ठीक है, कभी भी आए इसका मतलब होता है डरपोक या जिसको हम कायर कहते हैं। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इटीरेट। इटीरेट का मतलब होता है बार बार रिपीट करना। ठीक है, किसी भी चीज को दोहराना, रिपीट करना। टू डू और सो ओवर अगेन। ठीक है, कोई भी चीज बार बार करना, रिपीट करना, दोहराना, इटीरेट करना कहलाता है। ठीक है, अब आप इससे याद कर सकते हो, मान लो कोई आपको एक ही चीज करके इरिटेट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब इरिटेट अलग है, इटीरेट अलग है। इटीरेट का मतलब कोई भी चीज दोहराना होता है। उसके बाद है प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट का मतलब किसी भी चीज को लंबा करना। जैसे होता है ना, किसी चीज को छोटा कर देना, बट उसका अपोजिट क्या होगा? किसी चीज को लंबा करना, लेंथन करना, या तो आप कह सकते हो प्रोलॉन्ग करना, या तो प्रोट्रैक्ट करना। ये सारे वर्ड किस लिए यूज होते हैं? किसी चीज को खींचना, तानना, लंबा करना। तो प्रोट्रैक्ट का मतलब किसी भी चीज को इंक्रीज करना, लेंथन करना, प्रोलॉन्ग करना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? लंबा करना। उसके बाद अगला वर्ड है ऑब्लोक्यू। इस वर्ड का मतलब है किसी को भी अपशब्द कहना। जैसे आपने सुना होगा ना कि एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज मत करो, या आप बोलते हो कि डोंट एब्यूज मी, या फिर जैसे तैसे आप एब्यूज वर्ड यूज करते हो। एब्यूज मतलब किसी को भी अपशब्द कहना, गाली गलौज करना, या फिर गंदी बात बोलना। सो अगर ये वर्ड आए ऑब्लोक्यू, इसका मतलब भी सेम है। सिलेंडर, एब्यूज, ये सारे वर्ड हम एज अ सिनोनिम यूज कर सकते हैं, जिसका हिंदी मतलब है किसी को भी अपशब्द या गाली को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है प्यूट्रेड। प्यूट्रेड बहुत कॉमन वर्ड है, जिसको आप कहते हो जो चीज़ें खराब है, सड़ी हुई है, बासी है, उसके लिए यूज़ करते हैं। रॉटन, डिकम्पोज्ड, डिकेड, ये एज अ सिनोनिम बहुत सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। और इसका अपोजिट की बात करूँ तो फ्रेश कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्यूट्रेड की, तो रॉटन, डिकम्पोज्ड, स्टेल, डिकेड, ये सारे वर्ड आप यूज़ करोगे, जिसका हिंदी मतलब है जो चीज़ें सड़ गई है या तो खराब हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है सरली। सरली का मतलब ग्लूमी या मोरोज होता है, जिसको आप क्या कह सकते हो? जो चीज़ें अंधकारमय हो, जिसमें मतलब जिसको आप डल भी कह सकते हो, या तो आप कह सकते हो जो उदासी या दुखी वैसी चीज़ें हो, वो सरली कहलाती है। सरली मतलब ग्लूमी या मोरोज है, जिसको आप उदासी या तो दुख या तो अंधकार से रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट देखो लोनसम। लोनसम का मतलब है एकांत। जो हम सोलिटरी वर्ड यूज करते हैं, लोनली वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, अकेला या एकांत। लोनसम का मतलब होता है जिसको हम सोलिटरी, लोनली कहते हैं, और हिंदी में एकांत कहते हैं, यानी जिसको हम अकेला कहते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। अगला वर्ड है रोवर। रोवर वर्ड के दो डिफरेंट मतलब, एक तो हम वॉन्डरर को बोलते हैं। वॉन्डरर मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, घुमक्कड़ टाइप के होते हैं। और दूसरा हम सी रोवर के लिए भी इसे यूज करते हैं, यानी जो समुद्री लुटेरे होते हैं। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा या फिर ऐसे सुना भी होगा कि समुद्र में भी लूटपाट की जाती है, तो जो समुद्री लुटेरे होते हैं उनके लिए भी रोवर वर्ड यूज करते हैं। या तो हम वॉन्डरर यानी जो घुमक्कड़ होते हैं उसके लिए भी करते हैं। तो इसका दोनों आप लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जिसमें आप घुमक्कड़ और समुद्री लुटेरे दोनों कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब गरीबी से होती है, या जिसको आप कहते हो पैसे की कमी या अभाव, जिसको आप पुअर, नीडी, फिर या तो पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट, इन सारे वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, कभी भी इंडिजेंट आए इसका मतलब गरीबी होता है। गरीबी, गरीब मतलब पैसे की कमी, अभाव, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड देखो ऑक्लूड। ऑक्लूड का मतलब किसी भी चीज़ को बंद करना। जैसे आप कह सकते हो बाधा लगाना, किसी भी चीज़ को शट करना, स्टॉप करना, किसी भी चीज़ में मतलब रोकथाम करना। ठीक है, क्या कहलाता है? ऑक्लूड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बंद करना। नेक्स्ट है इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट इतना बड़ा वर्ड, जिसको हम छोटे से वर्ड स्किन से रिप्लेस कर देते हैं। स्किन हो गया, बार्क हो गया, हस्क हो गया, या आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो शरीर की जो ऊपरी चमड़ी होती है वही इंटीगुमेंट कहलाती है। कभी भी आए इसको आप क्या कह सकते हैं? चमड़ी तो कहते ही हो, स्किन, हस्क, बार्क। बट हस्क और बार्क जो होता है ये किसी ऐसे, बार्क है ये ट्री की आउटर कवरिंग को कहते हैं, हस्क होता है किसी अनाज के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कहते हैं। मतलब क्या है इंटीगुमेंट का? चमड़ी होती है, त्वचा होती है। उसके बाद नेक्स्ट है रिमॉर्स। रिमॉर्स को हम क्या कहते हैं? जैसे आप कोई भी गलती कर देते हो तो आप पछताते हो, तो पछताना ही रिमॉर्स है। पश्चाताप, पछतावा, जिसको आप रिग्रेट करना कहते हैं, या तो रिपेंटेंस कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं कि पश्चाताप। ठीक है, मतलब रिमॉर्स का मतलब पछतावा।
उसके बाद नेक्स्ट है केजी, एंड केजी वर्ड बहुत ही कॉमन है, लेकिन मतलब यूजली हम क्या कहते हैं कि आज मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो ठीक है, हैप्पी सभी जानते हैं खुश होना होता है, केजी भी सेम है, प्रसन्नचित होना, उल्लासित होना, मैरी, हैप्पी, चीयरफुल, डिलाइटफुल, बहुत सारे वर्ड आप लिख सकते हो, ठीक है। केजी का मतलब बेसिकली क्या है, प्रसन्न होना। उसके बाद नेक्स्ट है सेड्यूलस। सेड्यूलस का मतलब होता है मेहनती, जैसे आप हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, ये सारे वर्ड यूज़ करते हो, तो वही सेड्यूलस भी है, जिसको आप क्या कह सकते हो, इंडस्ट्रियस, डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, या तो जिसको एक हिंदी में आप मेहनती या तो परिश्रमी से रिप्लेस कर सकते हो। देखो आगे के वर्ड्स। सो द नेक्स्ट वर्ड इज इनफेस्ट। इनफेस्ट का मतलब जिसको हम कम या अराइव करना कहते हैं, मतलब कहीं पर आना, आगमन करना जिसको हम बोलते हैं। तो इनफेस्ट का मतलब क्या है, कम या अराइव, जिसको हम आना कहते हैं या आगमन कहते हैं प्योर हिंदी में। उसके बाद नेक्स्ट देखो रिलैप्स। रिलैप्स मतलब कोई चीज़ जो खत्म हो रही है, मतलब फॉल हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, या तो आप जिसको कह सकते हो जो चीज़ें बिल्कुल ही खत्म पतन की ओर है, उसको रिलैप्स कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं, जो भी चीज़ खत्म होना। नेक्स्ट है डिस्पोटिज्म। डिस्पोटिज्म का मतलब जैसे आपने सुना होगा ना, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेसी, मतलब निरंकुश जिसको बोलते हैं शासन, जिस पे जो किसी की बात ना सुनी। जैसे आपने बोला भी होगा, सुना भी होगा कि हिटलर बहुत ही ज़्यादा निरंकुश शासक था, तो क्या कह सकते हैं, ऑटोक्रेटिक था, डिस्पोटिज्म था, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ऑटोक्रेसी, एब्सोल्यूट रूलर, जिसको हम निरंकुश बोलते हैं, जिसपे किसी का अंकुश ना हो। नेक्स्ट वर्ड स्लम्बर। स्लम्बर का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि दोपहर में एक झपकी ले ली, तो नैप, जिसको शॉर्ट स्लीप भी कहते हैं, स्लम्बर उसी को कहते हैं, थोड़ी बहुत सोना या फिर छोटी झपकी जिसको बोलते हैं, वो है स्लम्बर, जिसको आप मतलब नींद कह सकते हो या तो झपकी कह सकते हो। नेक्स्ट वर्ड टेम। टेम हम बहुत छोटे से यूज़ कर रहे हैं वर्ड। टेम का मतलब जो चीज़ें पालतू हो, जो जंगली ना हो, जो डोमेस्टिकेटेड हो, जैसे कोई भी पेट आप पालते हो, तो जो मतलब शेर को तो कोई इतना नहीं पालता क्योंकि वो एक ऐसा एनिमल है जिसको हम नहीं पाल सकते, लेकिन जो पालतू हो वो टेम कहलाते हैं, ठीक है। नॉट वाइल्ड, डोमेस्टिकेटेड, जिसको हम पालतू कहते हैं, वही टेम होता है। नेक्स्ट है ट्रॉथ। अब ट्रॉथ का मतलब भी ट्रुथ होता है। ट्रुथ मतलब सत्यता या विश्वास, सच्चाई, उसको कहते हैं। फाइडेलिटी भी बोल सकते हैं, ट्रुथ भी बोल सकते हैं, एंड ट्रॉथ भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब क्या है, सत्यता या तो विश्वास भी बोल सकते हो। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये छोटी सी क्लास इंपॉर्टेंट थी, यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।